हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका एम के क्लासेस में। चलिए, पिछले वीडियो में मैंने बात किया था फ्रैक्शन, ठीक है, कि फ्रैक्शन होता क्या है। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि आप सिंप्लीफिकेशन कैसे करोगे, फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन और जनरल जो सिंप्लीफिकेशन होता है, बोर्ड मास मैंने बताया, जनरल सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने फुल बताया था, ठीक है। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को जाके आप देख सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने दे रखा है। आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली डेसिमल। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि डेसिमल में ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे कैसे, डेसिमल में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डेसिमल में डिवाइड कैसे करेंगे, है ना। तो तरह तरह के क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन। तो इस चीज़ को हम लोग आज देखेंगे कि डेसिमल होता क्या है और डेसिमल में किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। तो चलिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि डेसिमल क्या है, ठीक है। तो बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है डेसिमल 97.932, ये जो नंबर लिखा हुआ है किस में लिखा हुआ है, आपका डेसिमल में लिखा हुआ है। इस नंबर को अगर कोई पूछे आपको कि कितना लिखा तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, इसे बोल देते हैं कि 97.932 लिखा हो। तो ये रॉन्ग है, ये कहने का तरीका क्या है, रॉन्ग है। 997.932 नहीं बोल सकते हैं, है ना। वी कैन से, है ना, 97.932। और अगर इसी को हिंदी में बोलेंगे तो कितना लिखा हुआ, 97.932 लिखा हुआ, ठीक है। तो इसे हम वर्ड्स में लिख भी सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 97.932, है ना। ये आपका वर्ड्स में लिखने के लिए आता है कि वर्ड्स में राइट इन वर्ड्स, है ना। तो वर्ड्स में कैसे लिखें, शब्दों में कैसे लिखें, तो इसे हम लिख सकते हैं 97.932। अगर इसे हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 97.932, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं कि अगर इसी तरह से क्वेश्चन रहे, अगर इसको बोला जाए, है ना, कि राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इसे हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, विस्तारित रूप में। विस्तारित रूप में कैसे लिखा जाए, है ना, इसी को बोलते हैं विस्तारित रूप। तो इसी क्वेश्चन को अगर मान लीजिए यहाँ 97.932 है तो इसको टू वेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। एक होता है फ्रैक्शन में और दूसरा होता है डेसिमल में। तो फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले जनरली जो होता है हम लोग कैसे लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, 97 को लिख सकते हैं 90 + 7, है ना। अब जैसे यहाँ पॉइंट आया, अब पॉइंट के बाद क्या करोगे, आप प्लस दीजिए और पॉइंट के बाद वाले डिजिट को लिखिए 9 बाय, है ना, डिवाइड का साइन दे दीजिए और इसे क्या लिखना है आपको, 9 को लिख रहे हैं फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर लिख रहे हैं तो यहाँ 1 दीजिए और एक ही जीरो पुट करना आपको, है ना। 9/10 हो गया, प्लस 9/10 रीड कर सकते हैं इसे। उसके बाद क्या लिखना है आपको, सेकंड नंबर को, तो सेकंड नंबर को लिखिए, फिर डिवाइडेड बाय, देखिए 1 और 2, पॉइंट के बाद इसे 2 डिजिट, तो इसमें क्या करना है आपको, 2 डिजिट देना है, नीचे 2 जीरो देना है, प्लस अगर और भी अंक है तो इसी तरह बढ़ते रहेगा। अब 2 लिखेंगे तो 2 बाय, डिवाइडेड बाय कितना अंक, पॉइंट के बाद कितना डिजिट हो गया, 1 2 3, यहाँ तक काउंट करेंगे और 1 लिख के 3 0। ये हो गया आपका फ्रैक्शन फॉर्म में। इसी को अगर हम डेसिमल फॉर्म में बोलेंगे, ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड क्या होगा कि सेम यहाँ से यहाँ तक तो सेम लिखाएगा, 90 + 7 हो गया 97, प्लस जैसे ही डेसिमल आया आप क्या कीजिए, इसे जीरो लिखिए और उसके बाद दशमलव दीजिए। इन सभी चीजों को क्या कीजिए आप, जीरो और उसके बाद फर्स्ट डिजिट लिख रहे हैं तो क्या लिखिए आप, 9, है ना। फिर प्लस कीजिए, अब ये फर्स्ट हो गया, अब इसके बाद 3 को लिखना है, तो यहाँ पे दशमलव तो है, जीरो तो आपको देना ही है, उसके बाद दशमलव देना है, ये तो अपने मन से आपको करना ही है। लेकिन अब लिख किसको रहे, 3 को लिख रहे, है ना। तो 3 को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पहले जो नंबर है उसको जीरो बना दीजिए, जीरो, और उसके बाद लिख किसको रहे, 3 को लिख रहे हैं, ठीक है।
समझ में आ गया। फिर उसके बाद प्लस कीजिए आप, फिर आप क्या करोगे, 0 या पॉइंट, आप किसको लिख रहे हो, अब 2 को लिखोगे तो 2 के पहले जो जो नंबर है उतना 0 बना दीजिए। 2 के पहले 9 था, 9 को 0 बना दिए। 3 था, 3 के बदले में 0 लिखिए। आप इसको लिख किसको रहे, 2 को। तो ये हो गया आपका सेकेंड मेथड। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब क्या होता है, नेक्स्ट थर्ड नंबर में हम लोग बात करते हैं किसी भी डेसिमल को, है ना, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलें। अब भिन्न में कैसे बदलेंगे, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सपोज 9.7 है, 2.83 है, 98.769 है। इसको क्या करना है, आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या कीजिएगा आप, सबसे पहले इसको डेसिमल को क्या कीजिए, भूल जाइए। तो डेसिमल को भूल गए और 97 लिख दीजिए, है ना, और डिवाइडेड बाय, डिवाइड का साइन दीजिए। और यहाँ पे देखिए डेसिमल, दशमलव, दशमलव के इधर दाहिना साइड, राइट साइड में आपका कितना डिजिट है, 1 डिजिट, 1 एक ही अंक है। तो यहाँ पहले 1 लिखना है और एक 0 दे देना है, ठीक है। ये हो गया आपका डेसिमल में, फ्रैक्शन में हो गया। इसको न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। अब इसका लिखना है तो इसको भी क्या कीजिए, दशमलव को भूल जाओ, है ना, 1 मिनट के लिए आप दशमलव को भूल जाइए। 283 डिवाइडेड बाय का साइन दीजिए। और उसके बाद क्या करना है, इसे आप दशमलव के बाद देखिए कितना अंक, 2 अंक, तो यहाँ 1 लिखिए और 2 0 बैठा दीजिए, हो गया डेसिमल। ये फ्रैक्शन में हो गया। इसको लिखना है तो इसको भी उसी तरह कीजिए, 98769 बाय। अब इसके बाद देखिए यहाँ दशमलव है, दशमलव के बाद कितना डिजिट, 3 डिजिट, तो 3 अंक, तो 1 लिख के कितना 0 देंगे, 3 0 देंगे। ये हो गया आपका फ्रैक्शन फॉर्म में। तो फ्रैक्शन फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये हो गया फ्रैक्शन फॉर्म। अगर इसी को क्या किया जाए कि फ्रैक्शन में है और उसको आपको डेसिमल में करना है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 0 0 वाला, जो भी 0 0 वाला नंबर है अगर डिवाइड में है तो उसको डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो कैसे करेंगे इसे, ये तो हो गया आपका डेसिमल टू फ्रैक्शन। अब यहाँ करेंगे कन्वर्ट इनटू डेसिमल। डेसिमल, है ना, डेसिमल में बदले, दशमलव में कैसे बदलेंगे, ये दशमलव हो गया। तो अब ये क्वेश्चन रहेगा, सपोज इसको भूल जाइए, है ना, यही चीज है क्वेश्चन, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को क्या करना है, आपको डेसिमल में बदलना है। तो डेसिमल में बदलने के लिए क्या करोगे आप, इसे देखिए, सबसे पहले जो ऊपर है डिजिट, वो ऊपर में डिजिट जो है उसको क्या कीजिए, आप लिख दीजिए, 97 लिख दिए। अब उसके बाद 1 लिखने के बाद कितना 0 है, 1 0, है ना। तो इधर से देखिए, हमारा हाथ देखिए, इधर से किधर जा रहे हैं, इधर से इधर, 1 0 है तो 1 अंक, 1 अंक के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ दशमलव बैठा देंगे। तो ये हो गया डेसिमल में। अब इसमें देखिए, इसको ऊपर में जो है उसको लिखिए, नंबर इतना है। अब यहाँ पे कितना 0, 1 2, 2 0, तो इधर से राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर 1 2 डिजिट के बाद दशमलव बैठ जाएगा, ये डेसिमल में हो गया। अब ऊपर में फिर से यहाँ लिखा हुआ 98769। अब इसमें देखिए कितना 0, 3 0, तो 3 0 जो है वो क्या होगा आपको, 3 डिजिट, 1 2 3। अब यहाँ दशमलव बैठ जाएगा। ये तो हो गया सिंपल। लेकिन अगर क्वेश्चन रहे 9/1000, है ना, 2/100, अब बताओ कैसे इससे डेसिमल में करोगे। तो इसमें क्या करना है, हमको यहाँ भी डिजिट चेंज देखना है कि कितने 0 है। तो इसको सबसे पहले लिखिए, ऊपर में 9 है। अब हमको बैठाना कितने बाद के दशमलव है, 1 2 3 डिजिट के बाद हमें दशमलव पुट करना है, डेसिमल को पुट करना है। अब यहाँ हम काउंट कर रहे हैं तो 1 ही डिजिट हो रहा है, 2 डिजिट और चाहिए हमको। तो 2 डिजिट और जो चाहिए उसको राइट साइड नहीं बैठाना, आपको किधर बैठाना है, लेफ्ट साइड। तो इधर 1 2 हो गया, 1 2 3, या 1 2 3 डिजिट। अब यहाँ क्या कर देंगे, डेसिमल लिख देंगे, ठीक है। तो 0.009 हो गया, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, सेम उसी तरह से आप पहले 2 लिखिए, इसमें कितना 0, सपोज एक और 0 रहता, 1 2 3 4 0, तो यहाँ 4 डिजिट होना चाहिए, तो है कितना 1 डिजिट। अब इसमें 4 डिजिट करने के लिए 1 2 डिजिट हुआ, 2 3,
1 2 3 4 4 डिजिट हो गया। उसके बाद आप डेसिमल पुट कर दीजिए। तो डेसिमल में इस तरह से क्या कर सकते हो, आप कन्वर्ट कर सकते हो सिंपली। जब 0 0 वाला टर्म रहेगा तब आप इसे नोट कर सकते हो। एक टाइप का और देखते हैं कि डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। सपोज अगर क्वेश्चन रहे 9/5, इसको आप डेसिमल में चेंज करो। 50/6 इसको डेसिमल में चेंज करो, है ना। 80/7 इसको डेसिमल में चेंज करो। तो इसे कैसे करेंगे चेंज, आप इसे क्या करोगे, सिंपली डिवाइड करोगे। यहाँ पे ऊपर कितना है 9, नीचे कितना है 5, यानी कि 9 को 5 से डिवाइड करना है। तो 9 को 5 से डिवाइड कीजिए ऐसे, 5 से, 5 1 जा 5, यानी कि 5 एकम 5, तो 5 बार में जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा 4 बचा। अब यहाँ क्या डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, यहाँ दशमलव देंगे। और दशमलव देने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि डेसिमल देने के बाद हमेशा कभी भी यहाँ पे एक ही बार जीरो बैठा सकते हैं। एक बार जीरो बैठेगा, उसके बाद जितना बार जरूरत पड़ेगा उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जीरो बैठा सकते हैं। लेकिन एक ही जीरो बैठाना एक साथ, है ना। तो यहाँ डेसिमल दे दिया, उसके बदले में हम क्या करेंगे, यहाँ जीरो पुट कर दिए। अब 5 का टेबल में कितना बार पढ़ेंगे, 40 आएगा 8 बार, तो 40 कट गया। यानी कि हम लिख सकते हैं 9/5 इक्वल टू 1.8। अब इसको देखते हैं, इसका तो हो गया, है ना। अब सेकंड नंबर में 50 को डिवाइड करना है 6 से। 50 को डिवाइड कीजिए 6 से, कितना बार में जाएगा, 6 बार में। 48, 2 बचा, कट गया। अब यहाँ दशमलव बैठाएंगे, इसके बदले में जीरो, कितना बार में जाएगा, 3 बार में। 18 हो गया, 2 कट गया। फिर अब देखिए, एक बार जब डेसिमल को हम बैठा देते हैं भागफल में, कोशिएंट में, तो क्या होता है, जब तक हमको जरूरत पड़ता है जीरो को, जब तक नहीं कटता है तब तक हम जीरो को एक जीरो बैठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ फिर से हम जीरो बैठा सकते हैं। कितना बार में फिर से जाएगा, 6 पॉइंट, फिर 18 होगा यहाँ पे, फिर 2 बचेगा। और ये कंडीशन क्या होगा, आते जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेकरिंग दे सकते हैं, है ना, कि ये जो 3 जो है वो बार बार आ ही रहा है, रिपीट हो रहा है। इसलिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 6.3 लिख के यहाँ पे इस पे रेकरिंग कर दीजिए। क्यों, क्योंकि इसका मतलब होता है 3 जो होगा बार बार ही आएगा, जब तक डिवाइड करेंगे तब तक आएगा, और ये कभी कटेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें से नेक्स्ट जो है 80 को डिवाइड करना है आपको, किससे, 80 को डिवाइड कीजिए 7 से, ये हो गया। अब 80 को डिवाइड करना है 7 से, तो 80 को डिवाइड कीजिए सेम इसी तरह से। 7 कितना बार में जाएगा, 7 1 जा 7, 1 कटा, 0 आ गया, है ना। फिर जाएगा 7 1 जा 7, 3 आ गया। अब क्या डिजिट खत्म ऊपर, तो क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल देंगे। अब उसके बदले में यहाँ क्या होगा, जीरो होगा। 7 4 जा 28, 7 चौके 28, 28 हो गया। 28 बार में दिए, तो यहाँ 4 बार में, तो 28, तो 2 बचा, है ना। अब एक बार हम यहाँ दशमलव को बैठा चुके हैं, डेसिमल को पुट करने के बाद दूसरे बार क्या कर सकते हैं हम, जब तक जरूरत पड़ता है जीरो बैठा सकते हैं। फिर हम यहाँ जीरो दे देंगे, है ना। अब जीरो दे देने के बाद कितना बार में जाएगा, 2 बार में, 14, है ना, 6 बच जाएगा यहाँ पे। अब देखिए डेसिमल के बाद 1 2 2 अंक हो गया, बहुत है, काफी है, उतना ही तक देना है ना। 11.42 इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये था बात कि डेसिमल में कैसे करेंगे। ठीक है, और डेसिमल के बाद अब कुछ आता है कि हम डेसिमल वाले नंबर को कैसे लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे, और उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऐड कैसे करेंगे डेसिमल वाले नंबर को। है ना, एक उससे पहले पढ़ लेते हैं लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल क्या होता है, जैसे सपोज 1 क्वेश्चन है 9.34 और एक और है 2.8 जो है ना, यहाँ 4 5 कर दीजिए। अब बताइए क्या ये दोनों लाइक डेसिमल है, तो हम कह सकते हैं लाइक डेसिमल नहीं है। भाई क्यों नहीं है ना, इसे तो होना चाहिए, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ दशमलव के बाद इसमें कितने डिजिट, 3 डिजिट, और इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट, 1 डिजिट, इसलिए लाइक डेसिमल नहीं है ना। अब समझ में आया कि डेसिमल लाइक डेसिमल क्यों नहीं है। अब इसे क्या करना पड़ेगा, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, लाइक डेसिमल में। तो इसमें दशमलव के बाद 3 अंक, तो इसमें भी 3 अंक होना चाहिए, है ना, वरना क्या होगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा भाई।
तो यहाँ 3 अंक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो बैठा देना पड़ेगा राइट साइड में। तो देखिए दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, हेंस वी कैन से, है ना, दिस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल, है ना, बोथ आर लाइक डेसिमल, यानी कि दोनों जो है वो समान दशमलव है, कह सकते हैं। अब समान दशमलव हो गया तो समान दशमलव को ही क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐड कर सकते हैं और सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लाइक डेसिमल समझ में आ गया। अब देखिए ऐड, फर्स्ट 9.7, दूसरा है 8.9324, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं 3 डिजिट का, 66, दूसरा 98.3 और तीसरा 789.9342, इतना है ना। अब इन दोनों नंबर को क्या करना है, हमें ऐड करना है। सबसे पहले इस नंबर को देखिए, इस नंबर को ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, 9, इन दोनों में से देखिए किसी को भी लिखो, कोई जरूरत नहीं है, 9.7 लिख दिए, है ना। अब इसको लिखना है, कैसे लिखेंगे, सबसे पहला चीज तो होता है लिखने का तरीका। आप लिखने का तरीका जान जाओगे तो ऐड और सबट्रैक्ट तो आसान होता है ना। तो सबसे पहले लिखने का तरीका देखिए, यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल को हमेशा डेसिमल के सामने ही लिखना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, आप डेसिमल के अगर राइट साइड वाले को लिख रहे हो तो राइट साइड वाले को जैसे लिखा वैसे लिखते चले जाओ उधर, है ना। डेसिमल के राइट साइड में देखिए क्या है, 9 है, तो यहाँ देखिए जस्ट इसके पहले 9 है। फिर उसके बाद देखिए क्या है, 3, तो यहाँ पे देखिए अंक नहीं है तो इधर थोड़ा बगल में लिखेंगे 3। फिर उसके बाद क्या है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। उसके बाद क्या है 4, यहाँ लिखेंगे 4। अब इसमें देखिए डेसिमल के बाद इसमें कितना अंक है, 1 है, तो जस्ट 8 है। अब इसको क्या कीजिए, लाइन दे दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 0, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 0 दे दीजिए। देखिए हर फुल हो गया। अब इसे क्या करो, अब ऐड करो, 0 + 4 4, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 7 + 9 16 का 6, कैरी 1। अब यहाँ डेसिमल के सामने डेसिमल आएगा, कैरी 1 हो गया, 9 और 8 17 और 1 कितना हो गया, 18। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब 3 डिजिट वाला देखिए, 3 डिजिट में क्या करना है, सबसे पहले इसको लिखिए, 66 लिख दिए। अब उसके बाद क्या है, इसमें डेसिमल है, इसमें डेसिमल है, इसमें डेसिमल है ही नहीं, ये क्या लफड़ा हो गया। अब डेसिमल कहाँ से लाएंगे, तो हड़बड़ाने की बात नहीं है, क्या करेंगे, डेसिमल हम लाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इधर जो होता है डेसिमल के बाद इधर कोई वैल्यू नहीं होता, यहाँ डेसिमल दे सकते हैं। राइट साइड में डेसिमल है तो इसका मतलब ये छोटा है नंबर, लेफ्ट साइड में डेसिमल है तो छोटा बन जाता है। अगर राइट साइड में डेसिमल है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ कुछ नहीं, तो इसका मतलब यहाँ डेसिमल है ना। और डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल दे दिए। अब इसको देखिए, यहाँ पे डेसिमल है और डेसिमल के जस्ट इधर क्या है 8 और उसके जस्ट बगल में क्या है 9, है ना। और यहाँ दशमलव है, दशमलव के बाद जस्ट क्या है 3। समझ में आया। अब इसको लिखिए, दशमलव यहाँ दीजिए, दशमलव दे दिए, दशमलव के जस्ट इधर देखिए क्या है 9, इधर क्या है 8 और फिर इधर क्या है 7। देखिए कैसे लिख कैसे रहे वो चीज को ध्यान देना है, बाकी ऐड सबट्रैक्ट तो आसान होता है। फिर यहाँ देखो दशमलव के बाद इधर क्या है 9, तो यहाँ लिखे 9, जस्ट उसके बाद क्या है 3, तो यहाँ 3 लिखे, उसके बाद क्या है 4, उसके बाद 4 लिख दिए, उसके बाद क्या है 2। अब जहां जहां हमारा डिजिट खाली दिख रहा है वहां 0 बनाओ, है ना, यानी कि यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0, यहाँ 0। अब उसके बाद क्या करो, इसे ऐड कर दो, 0 + 0 + 0 2, 0 + 0 + 4 4, 0 + 0 + 3 3, 9 + 3 12 का 2, कैरी 1, है ना, 9 और 3 12 हो गया, 12 का 2 बाकी 1, 8 6 14 और 9 कितना हो गया 23, 23 और 1 कितना हो गया 24, 24 का 4 बाकी 2, 6 और 9 15, 15 और 8 कितना हुआ 23, 23 और 2 कितना हो गया 25, 25 का 5 बाकी 2, 7 और 2 9। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसे लाइक डेसिमल में चेंज करते हैं, उसके बाद हम उसे ऐड और सबट्रैक्ट करते हैं। जस्ट उसी तरह से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये तो हो गया आपका ऐड, आप इसे नोट कर सकते हो, है ना। ऐड करना समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देते हैं सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट, है ना, 9.342
फ्रॉम 89.6। 89.6 से क्या करना है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है। इसको क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें से क्या लिखा हुआ, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब होता है से। 9.342 को सब्ट्रैक्ट कीजिए किसमें से, इसमें से। तो सबसे पहले ऊपर किसको लिखेंगे, यहाँ पे फ्रॉम के बाद जो है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे 89.6 दिया हुआ, इसको लिख दिया ऊपर में। किसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें, इसको 9। तो देखिए यहाँ भी दशमलव, तो दशमलव के पहले शायद दशमलव दीजिए, दशमलव के नीचे, दशमलव के जस्ट पहले क्या है 9, तो यहाँ पे 9 देंगे। दशमलव के जस्ट इधर क्या है 3, उसके बाद क्या है 4, तो यहाँ 4 देंगे। उसके बाद क्या है 2, तो यहाँ पे 2 देंगे, है ना। अब देखिए जहाँ जहाँ डिजिट घट रहा है वहाँ पे 0 बैठाइए। अब उसके बाद क्या करना है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे 0 है तो इससे कैरी लेगा, यहाँ भी 0 है तो ये इससे कैरी लेगा। यहाँ कितना बचा 5, यहाँ कितना हो गया 10। लेकिन 10 जैसे ही यहाँ हुआ इसके बाद क्या किया, ये हाथ फैलाए बैठा है कि मुझे भी चाहिए, तो भाई ये दे देगा इसको। तो यहाँ कितना बचेगा 9, यहाँ हो गया 10, है ना। अब ये क्या होगा, 10 में 2 गया कितना बचा 8, 9 में 4 गया कितना बचा 5, 5 में 3 गया कितना बचा 2। यहाँ डेसिमल का डेसिमल, 9 में 9 गया 0, 8 में 0 गया 8। ये हो गया आंसर। तो आप इसी तरह से क्या कर सकते हो, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन भी समझ में आ गया, है ना। अब देखते हैं कुछ डिवाइड, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन को क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन गुना, है ना। गुना कैसे करेंगे, देखिए एक तो होता है, दो तरीके से होता है। एक तो होता है दोनों तरफ डेसिमल होता है और डिजिट होता है, और दूसरा जो होता है डेसिमल जो होता है वो क्या होता है आपका 0 वाला होता है। जैसे 0 वाले के साथ डेसिमल करेंगे 98.92 इंटू 10, 6.94 इंटू 10, 559.8 इंटू 10, है ना। ये हो गया फर्स्ट तरीका। सेकेंड, फोर्थ नंबर 985.92 इंटू 100, 2 0 कर दिए, 269.89 इंटू 100, 8.9 इंटू 100, है ना, 56। अब क्या करते हैं, और 29.5 इंटू 30, 8.9 इंटू 40, है ना, 7.832 इंटू, और भी 0 बैठा दो, ऐसे भी हो सकता है नंबर। तो कैसे लिखेंगे इसको कैसे सॉल्व किया जाए, है ना। तो इसको देखिए, सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है कि सब जगह देखिए 0 0 वाला नंबर से क्या करना है, इसे करेंगे, देखते हैं। चलिए इसमें क्या है, 1 0। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं कि जितना 0 रहता है, जो डेसिमल होता है उसको, डेसिमल को क्या कीजिए, उतना ही प्लेस राइट साइड में शिफ्ट करते जाइए, राइट साइड में, ऐसे समझ रहे हो। जितना 0 उतना ही प्लेस राइट साइड, है ना। डेसिमल को आपको ले जाना है। तो यहाँ पे पॉइंट था 1 0 है, तो एक अंक क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 989, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, पहले यहाँ था एक अंक इधर कर दिए 2 हो जाएगा। यहाँ पे उसी तरह से 6, अब यहाँ दशमलव, तो यहाँ कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 69.4। यहाँ पे क्या है कि यहाँ दशमलव यहाँ जा जाएगा इसके बाद, तो 559 डेसिमल, यहाँ 8 था, 8 के बगल में आ जाएगा, इधर कुछ नहीं था, इधर 0 दे दीजिए। इसमें देखिए 2 0, तो 2 0 है तो इसे क्या करेंगे, 2 0, तो 2 अंक उधर चला जाएगा। तो यहाँ है 985.9, ये जो पॉइंट था उसके बाद ये 9 2 में चला जाएगा। फिर यहाँ जो है 269, अब यहाँ 2 0, तो 2 अंक इधर, 1 2, तो 2 अंक के बाद चला जाएगा। तो 26989 पॉइंट आ जाएगा इधर, इधर कुछ नहीं, तो 0 दे देंगे। इधर 2 अंक, 2 0, तो 2 अंक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 9। अब यहाँ देखिए एक अंक था, एक और 0 घट रहा था, तो एक 0 बैठा देंगे, तब यहाँ आ जाएगा डेसिमल। इसमें क्या है 1 2 3, तो 3 अंक इधर ले जाएंगे, दशमलव के बाद एक अंक है, तो 2 अंक और चाहिए, 2 अंक और चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 2 0 बैठाएंगे यहाँ और यहाँ, तो आ जाएगा 29500.0। यहाँ पे 1 2 3 4 4 0 चाहिए, 4 अंक चाहिए, तो एक अंक है, 3 अंक और चाहिए,
तो यहाँ क्या करेंगे 8 9 के बाद 3 जीरो और, है ना, 3 जीरो बैठा दिए, उसके बाद दशमलव, इसमें 1 2 3 4 5, है ना, यहाँ पे 1 2 3 3 अंक है, 2 को और जीरो चाहिए, तब उसके बाद डेसिमल जाएगा यहाँ से इधर, तो यहाँ हो जाएगा 7 8 3 2 0 0.0। तो ये था कि 0 0 वाला अगर नंबर रहेगा तो हम लोग सिंपली कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और डायरेक्टली कैसे लिखेंगे। सपोज रहेगा 9.82 इंटू 3.5, तो कैसे करेंगे। अब इसमें क्या करना है, इसको ऊपर लिखिए 9.82 को मल्टीप्लाई करना है हमको, पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाएंगे, फिर लिखो 35, मल्टीप्लाई करो, 5 2 9 10, 25 8 40 और 1 कितना हुआ 41 का 1 बाकी 4, है ना, 5 9 45 और 4 कितना हुआ 49, 3 2 9 6, यहाँ कट करते हैं, 3 8 24 और 24 का 4, 3 9 27 और 2 कितना हुआ 29, 0 यहाँ जाएगा 7, 9 4 13 3, 9 4 13 14 4 3 यहाँ जाएगा। तो इतना बराबर, इसको पहले लिख लो 3 4 3 7 0 आया। अब इसमें देखो कि दशमलव के इधर 2 अंक और इसमें दशमलव के इधर 1 अंक, टोटल कितना अंक हो गया 3 अंक। तो इधर से 3 अंक काउंट करेंगे, देखो किधर से जा रहे हैं, इधर से इधर 1 2 3, तो 3 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव बैठा दो, ये हो गया आंसर। तो ये आप डेसिमल को भी क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप देखते हैं हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। उसी तरह से आप देखिए डिवाइड कैसे करेंगे, कि डिवाइड में क्या होगा कि जैसे आप मल्टीप्लाई में करते थे, मल्टीप्लाई में क्या करते थे, डेसिमल को इधर ले जाते थे, डिवाइड में क्या करना, ये मल्टीप्लाई में डेसिमल को उधर ले गए। लेकिन डिवाइड अगर होता है तो डिवाइड वाले क्वेश्चन में 0 0 जब रहता है तो उसको क्या करते हैं, इधर ले आते हैं डेसिमल को, जितना जीरो उतना ही अंक दाहिना बायां साइड, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कितना है 0 1, तो 1 0 है, तो 1 0 है, तो एक डेसिमल को क्या करना है, एक प्लेस उधर ले जाएंगे, तो 1 अंक इधर, तो 1 अंक के बाद शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा। तो इसे कैसे लिखेंगे 9.798, ठीक है। बाकी जो नंबर जैसा वैसा लिखेंगे, इसमें भी देखिए पॉइंट यहाँ है, तो 1 अंक इधर चला जाएगा यहाँ, तो यहाँ जाएगा 2.8598। इसमें भी दशमलव देखिए यहाँ पे, तो 1 अंक इधर चला जाएगा 6.392। इसमें भी दशमलव देखिए, इसमें 2 0, तो 2 अंक 1 हुआ और 2 हुआ, तो 2 अंक के बाद हो जाएगा यहाँ पे, तो 8.934 आ जाएगा, है ना। उसके बाद आपका देखिए इसमें 2 0, तो दशमलव यहाँ पे 2 अंक इधर चला जाएगा, 2 अंक इधर कहाँ चला गया, यहाँ पे 7.8325। इसमें देखिए 1 2 3 3 0, तो 1 2 3 3 अंक नहीं है, तो 1 अंक और चाहिए, तो 1 0 बैठा सकते हैं ना यहाँ, तो इधर होगा 0.895, ये दशमलव यहाँ आएगा और इधर कुछ नहीं, तो इसके बदले में 0। यहाँ पे फिर देखिए आप 1 2 3 4 4 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 अंक 1 2 3 और 1 0 अगर नहीं रहता 4 चाहिए ना, तो एक और यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, यानी कि पॉइंट आ जाएगा 0693, बाकी जो इधर है सो रहेगा 74, इधर से टेबल फॉर्म में लिखने के लिए 0। तो आई होप ये जो है आपका जिस तरह से आपने मल्टीप्लिकेशन में बनाया, राइट साइड में जाते थे, इसमें उतना ही प्लेस क्या करना है, लेफ्ट साइड में पॉइंट को शिफ्ट करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखते हैं कि डेसिमल अगर 0 0 वाला नहीं रहेगा कैसे डिवाइड करेंगे। सपोज ये क्वेश्चन है ना, इसको क्या कीजिए, पहले लिखिए ऐसे 925 पॉइंट है, यहाँ पे 2.5 है। अब इसमें देखिए कि ऊपर और नीचे दोनों जगह डेसिमल है, लेकिन दोनों जगह डेसिमल के बाद क्या अंक समान है, बराबर है, नहीं है। इसमें दशमलव के बाद 2 अंक, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक, तो इसमें भी 2 अंक करना पड़ेगा, तो 1 0 बैठा देंगे, तो हो गया 2 अंक। अब 2 अंक हो गया, जैसे उसको क्या कीजिए डेसिमल हटा दीजिए, दोनों हट जाएगा 250, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद जब समान अंक रहता है तो डेसिमल कैंसिल हो जाता है। अब इसको क्या करना, 925 को डिवाइड करना आपको किससे, 250 से। कितना बार में जाएगा, 3 बार में 750 आ जाएगा। देखिए 5 यहाँ 7 और यहाँ 1। अब यहाँ क्या करना, डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल देंगे, दशमलव दे दिए, इसके बदले में 0। अब 250 को कितना बार गुना करेंगे कि 1750 आएगा, 25 25 छक 150, 25 7 25 7 बार में
175, 150 हो गया, ये खत्म। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं इतना इक्वल टू 3.7। तो डायरेक्ट अगर हम इस तरह से डबल पॉइंट है तो डबल पॉइंट वाला को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सपोज और भी क्वेश्चन है 2.9 या 26.84 को डिवाइड करना है 1.2 से, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, इसको सबसे पहले क्या कीजिए, 2684 ये पॉइंट है बाय, इसको लिखो 1.2। अब पॉइंट के बाद इधर 2 अंक, इसमें पॉइंट के बाद 1 अंक, तो इसको भी 2 अंक करना पड़ेगा, तो एक जीरो बैठा देंगे तो 2 अंक हो गया। अब इसको पॉइंट हटा देंगे, 2684 बाय हो जाएगा 120। अब 120 से क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना, जो फाइनली आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा आपका, डेसिमल में हो जाएगा। इसी टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसे भी बना सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं। 2684 डिवाइडेड बाय 120 कितना बार में जाएगा, 120, 12 दूना 24, 240, 240 बार में 8, 2 बचा, ये कट गया, 4 उतरा, फिर ये कितना बार में, 12 3 36, 12 दूना 24, 240 बार जाएगा, 4, ये 4 कट गया। अब 10 मल्लो देंगे, फिर यहाँ देखिए 12 चौक 48, 12 3 36, 3 बार में जाएगा, 360, 0, 14 में 6 गया, 8 कट गया, 0 बैठाएंगे, कितना बार जाएगा, 12 छक 72, 6 बार में 720, 8 और यहाँ पे कट गया, फिर से आ जाएगा ही। तो इसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्स इतना हो जाएगा, कितना आया आंसर, 22.36। तो आई होप आपको डेसिमल समझ में आ गया होगा, डेसिमल को कैसे ऐड करते हैं, डेसिमल को कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, है ना, डेसिमल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल में कैसे डिवाइड करते हैं। और आपका अगर इस बोर्ड मास में भी क्वेश्चन डेसिमल से आए तो डेसिमल के बारे में अगर समझ में आ गया तो बोर्ड मास भी बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आपको इससे पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके इसका पहले वाले वीडियो फ्रैक्शन को, बोर्ड मास को आप देख सकते हो। थैंक यू।